नमस्कार साथियों, आप सभी का कार्गो क्राइस परिवार में मैं रणवीर सिंह तहे दिल से स्वागत करता हूं। जैसा कि साथियों, हिस्ट्री का हम घटना चक्र की पुस्तक है, ये ऑब्जेक्टिव सीरीज लेके चल रहे हैं टॉपिक वाइज। सिंधु घाटी सभ्यता इससे पिछली वाली वीडियो में करा दिया है। ये वैदिक सभ्यता के बारे में जानते हैं हम। ये ऑब्जेक्टिव है, डिटेल वाइज जानेंगे। आए हुए क्वेश्चन है जो प्रत्येक परीक्षा में बार बार क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, वो आए हुए क्वेश्चन है। परीक्षा में जो कन्फ्यूजन रहता है उस कन्फ्यूजन को दूर करने के लिए ऑब्जेक्टिव सीरीज को जरूर करना चाहिए। अगर आपको क्लास को लास्ट तक देखिए, क्लास को, और देखिए अपन कौन सा सही कर सकते हैं, कौन सा गलत कर सकते हैं उस हिसाब से, और जो कन्फ्यूजन रहता है ना वो कन्फ्यूजन दूर हो जाएगा। तो ठीक है दोस्तों, आज वैदिक सभ्यता के बारे में जानते हैं। 1 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस वेद में प्राचीन वैदिक युग की सभ्यता के बारे में सूचना दी गई। ये पूछा जा रहा है कौन सा वेद है जिसमें प्राचीन वैदिक युग की सभ्यता के बारे में सूचना दी गई। ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा ऋग्वेद। ऋग्वेद में जो प्राचीन काल में सबसे पुराना वेद पूछा जाए तो वो ऋग्वेद है। और ऋग्वेद के बारे में अगर थोड़ा बहुत और जानेंगे, इसमें 10 मंडल हैं, 1028 सूक्त हैं और 10,462 ऋचाएँ हैं। और अगर इसे डिटेल में जानेंगे, इसके 30वें मंडल में गायत्री मंत्र की चर्चा दी गई है। 7वें मंडल में दसरा के युद्ध है जो कि राजा सुदास और 10 राजाओं के बीच में परसुड़ी नदी के किनारे, रावी नदी के किनारे पे हुआ था। इसमें राजा सुदास की विजय हुई थी। 9वें मंडल के बारे में जानेंगे। 9वें मंडल में सोम रस की चर्चा है, सोम देवता के लिए। तो इसी प्रकार ज़्यादा और कुछ नहीं, बस यही है ऋग्वेद में। यजुर्वेद के बारे में, यजुर्वेद के बारे में अगर हम जानते हैं, ये चारों वेदों के बारे में इसलिए डिटेल वाइज बता रहा हूँ क्योंकि जो पूरी वैदिक सभ्यता है ना वो चारों वेदों पे है, उसी पे आधारित है और कुछ नहीं है। यजुर्वेद है, ये कर्मकांड पे आधारित है। इसमें क्या है, कर्मकांड। कर्मकांड मतलब यज्ञ पूजा पाठ होता है, इसे कर्मकांड कहते हैं। और कुछ ज़्यादा नहीं पूछा जाता इसमें। सामवेद आपको पता है, संगीत का वर्णन है इसमें, संगीत की चर्चा मिलती है। भारतीय संगीत का जनक पूछा है तो सामवेद को ही बोलते हैं। ठीक है, इसे पढ़ने वाला उद्गाता कहलाता है, इसे पढ़ने वाला अधर्यु कहलाता है। ये भी है डिटेल। अपन थ्योरी की जो क्लास आएगी ना उसमें डिटेल वाइज बताएंगे। ये ऑब्जेक्टिव है तो उसी हिसाब से ऑब्जेक्टिव के हिसाब से चल रहे हैं। कोई भी परीक्षा हो, पुलिस का हो, पेट का हो, एसएससी का हो, ये एनीबॉडी, कोई मास्टर क्लास है, कोई भी स्टूडेंट देख सकता है इसको। और क्लास अच्छी लगती हो तो प्लीज़ लाइक भी कर सकता है और शेयर भी कर सकता है, सब्सक्राइब जरूर करके अपने कार्गो क्लासेस परिवार से आप जरूर जुड़िए मित्रों। अथर्ववेद, अथर्ववेद में क्या है, जादू टोना, जादू टोना के बारे में अथर्ववेद में वर्णन है। ठीक है, चारों वेदों के बारे में अपने बताया। इसमें अगर पूछा जाता है तो कन्या जन्म की निंदा किसमें की है, वो अथर्ववेद में कही गई है। प्रजापति की 2 पुत्री बताई गई हैं, सभा और समति, ये भी अथर्ववेद में बताया गया है। ठीक है, इसका ऑप्शन आंसर 1 सही हो जाएगा। सबसे प्राचीन वेद बताया जाए तो ऋग्वेद है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलेंगे, 2 नंबर। वैदिक गणित का सर्वाधिक महत्वपूर्ण ग्रंथ है। वैदिक गणित का सर्वाधिक महत्वपूर्ण ग्रंथ पूछा है जो सुलभ सूत्र, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। इसमें सुलभ सूत्र है जो वैदिक गणित का सर्वाधिक महत्वपूर्ण ग्रंथ है। ठीक है, आगे चलते हैं। तीन नंबर क्वेश्चन, वैदिक आर्यों का प्रमुख भोजन क्या था। जो वैदिक आर्य थे प्रमुख भोजन क्या था, ऑप्शन नंबर बी हो जाता है इसमें। दूध और उसके बने उत्पाद, दूध और उससे बने उत्पाद। दूध के द्वारा जो जैसे दही, घी, मट्ठा और मिठाई। सब्जियों की इतनी ज़्यादा जानकारी नहीं थी। चावल और दालों की जानकारी भी नहीं थी, चावल की तो पहले थी। और जो इसकी भी जानकारी, जो दूध थे और दूध पीते थे और उससे बने उत्पाद। ठीक है,
4 नंबर क्वेश्चन। अपन धीमे धीमे इसलिए इस सीरीज को लेके चल रहे हैं क्योंकि समझना बहुत ज़रूरी है। अपन को रटना नहीं है, केवल समझना है, इसलिए धीमे धीमे लेके चल रहे हैं, ठीक है। निम्नलिखित में से 4 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा अन्न मनुष्य द्वारा सबसे पहले प्रयोग होने वाले में से एक है। सबसे पहले जो मनुष्यों द्वारा जो अनाज क्या अन्न सॉरी अन्न अनाज या अन्न प्रयोग में लाया गया था वो जौ लाई गई थी। सबसे पहले प्रयोग में जौ के जौ लाई गई थी। 4 नंबर क्वेश्चन, वैदिक लोगों द्वारा किस धातु का प्रयोग सबसे पहले किया गया था। वैदिक लोगों द्वारा सबसे पहले आपको पता है कि सिंधु घाटी ताम्र पाषाण को युग में तांबे की खोज हुई थी, इसलिए उसे ताम्र पाषाण युग कहते हैं। सिंधु घाटी सभ्यता में हो गई थी। और सोने का भी हो गया था, चांदी का भी। लोहे का अगर जो पूछे सिंधु घाटी सभ्यता में कौन सी धातु से लोग अपरिचित थे तो वो था लोहा। लोहा का सबसे बाद में हुआ, तांबे का भी, सोने का भी, चांदी का भी, और सबसे पहले पूछे तो तांबे का। सबसे पहले किस धातु का प्रयोग करना सीखा, तांबे का, ठीक है। 4 नंबर क्वेश्चन, वेद शब्द का अर्थ क्या है। और वेद शब्द का अर्थ होता है ज्ञान, ठीक है। वेद शब्द का अर्थ ज्ञान। 6 नंबर क्वेश्चन, आर्य पूर्वों के साथ अपने संघर्षों में सफल रहे क्योंकि आर्य जब भारत पे आए तो अपने संघर्षों के साथ सफल रहे। क्यों रहे वो सफल, क्योंकि ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, उन्होंने घोड़ों द्वारा चलाए जा रहे रथों का प्रयोग किया। क्योंकि वो घोड़े साथ में लाए, घोड़े और रथों पे बैठ के लड़ते थे। और यहाँ पे जो भारत के थे वो ज़मीन पे लड़ते थे, तो वो रस घोड़े से ऊपर से लड़ते तो गर्दन काट देते थे, इसलिए वो जल्दी सफल हुए। 8 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। आठ नंबर क्वेश्चन, इनमें से किस फसल का ज्ञान वैदिक काल के लोगों को नहीं था। वैदिक काल को तंबाकू का नहीं था। आपको पता है तंबाकू पुर्तगाली लेके आए थे 1498 वास्को डी गामा कालीघाट आया था, केरल के बंदरगाह कालीघाट पे। आपको ये थ्योरी वाली क्लास पढ़ाएंगे तब डिटेल वाइज पढ़ाएंगे। तंबाकू अलवारी ये शब्द पुर्तगाली है। 1498 में पुर्तगाली जब आए, तंबाकू नहीं लेके आए, ठीक है। 9 नंबर क्वेश्चन, आर्य सभ्यता में मनुष्य के जीवन के आयु क्रमानुसार निम्नलिखित चरणों में से कौन सा विकल्प सही है। ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा सबसे पहले ब्रह्मचर्य, गृहस्थ, वानप्रस्थ और संन्यास। 4 चरण बताए गए हैं जीवन में। 4 ब्रह्मचर्य 0 से लेकर 25 वर्ष तक, और गृहस्थ 25 से 50, और वानप्रस्थ 50 से 75, और संन्यास लेना चाहिए 75 से 100। जीवन में 4 चरण बताए गए हैं। पहला ब्रह्मचर्य 25 वर्ष तक ब्रह्मचर्य, 25 से 50 गृहस्थ, और गृहस्थ के बाद वानप्रस्थ 50 से 75, और संन्यास ले 75 100 वर्ष की आयु बताई गई है, ठीक है। आगे चलते हैं, ये कुछ दे रखा है इसमें, इसलिए आपको पहले ही समझा के चल रहा हूँ। 10 नंबर क्वेश्चन, आरंभिक आर्यों के बारे में निम्नोक्त कथनों में से कौन सा सही नहीं है। कौन सा सही नहीं है। ऑप्शन नंबर डी है, वे मुख्यतः नगरों में निवास करते थे। नगर में नहीं निवास, वो झुंडों में आए थे, ये बात सही है। वो कई झुंडों में भारत पहुँचे, सही बात है। वे घुड़सवारी द्वारा, या आपको पीछे बताया वो घोड़ों के द्वारा आए थे, संस्कृत बोलते थे, ये भी बात सही है। वो नगर नहीं, कबीले बना के रहते थे। 11 नंबर क्वेश्चन, आरंभिक वैदिक काल में वर्ण व्यवस्था आधारित थी। जो आरंभिक वैदिक काल था वो वर्ण व्यवस्था थी। जो जातिवाद व्यवस्था वो थी व्यवसाय पे आधारित। मतलब जो फड़ता था वो पंडित होता था, जो सेना में भर्ती होते थे उन्हें क्षत्रिय बोलते थे, और जो व्यापार वस्तु वगैरह बेचता था उसे वैश्य बोलते थे, और साफ सफाई करता था उसे शूद्र बोलते थे। ऐसे 4 वर्णों में कार्यों के आधार पे थी, जैसा जिसका कार्य होता। लेकिन उत्तर वैदिक काल आएगा तो वो जात के आधार पे हो जाएगी। वो उत्तर वैदिक काल आएगा तब हम आपको बताएंगे वैदिक काल, उत्तर वैदिक काल में।
12 नंबर क्वेश्चन, ऋग्वैदिक आर्य पशुचारी लोग थे। यह इस तथ्य से पुष्ट होता है कि इसमें से ऑप्शन नंबर, ऋग्वेद में गाय के अनेक संदर्भ हैं। अधिकांश युद्ध गायों के लिए लड़े गए थे। पुरोहित को दिए जाने वाला उपहार प्राय गाय होती थी, न कि जमीन। ये सभी, इसका ऑप्शन सही हो जाएगा। ऋग्वैदिक काल में जो धन माना गया है, सबसे धन वो गाय थी। गायों के द्वारा ही वो आदान प्रदान होता था, व्यापार गायों के द्वारा होता था कि तुम 2 गाय ले लो, इतनी ज़मीन दे दो। और जो ज़मीन थी, ज़मीन तो वो किसी भी व्यक्ति की इंडिविजुअल नहीं थी, मतलब चारागाह के रूप में यूज करते थे चारा के लिए। और जो युद्ध होते थे वो गायों के लिए होते थे। किसी की गाय पशु चुरा लिया, किसी का कुछ चुरा लिया, तो ये गाय के लिए होते थे, ना कि उसके लिए ज़मीन जायदाद के लिए। गाय मुख्य चीज़ थी, ठीक है। और गाय को क्या कहा, अघन्या। गाय को एक शब्द दिया गया है, अघन्या। अघन्या मतलब जिसका वध ना किया जा सके, उसे बोलते हैं अघन्या, ठीक है। और क्या है ऋग्वैदिक काल में, सिंधु नदी की सर्वाधिक चर्चा, सरस्वती नदी को पवित्र नदी माना गया। गंगा नदी जो आज पवित्र है, उसकी केवल 1 बार चर्चा हुई है। यमुना नदी की 3 बार चर्चा हुई है। ये सब ऋग्वैदिक काल में। आगे चलते हैं, आए हुए क्वेश्चन है सब। 13 नंबर क्वेश्चन, आर्यों को एक जाति कहने वाला पहला यूरोपियन कौन था? आर्यों को एक जाति कहने वाला मैक्स मूलर था, जिन्होंने शब्द दिया था। ये आर्य हैं, वो मध्य एशिया से आए हुए हैं, ठीक है। 14 नंबर क्वेश्चन, वैदिक युग में राजा अपनी जनता से जो कर वसूल करते थे उसे क्या कहते हैं? जो वैदिक युग में जो कर वसूल करते हैं उसको क्या कहते थे? बलि कहते थे। बलि। कर को क्या कहते थे? बलि, बलि। पंद्रह नंबर क्वेश्चन, प्रसिद्ध गायत्री मंत्र कहाँ से लिया गया है? आपको पता है गायत्री मंत्र अभी थोड़ी देर पहले आपको मैं बता ही चुका हूँ, ऋग्वेद से गायत्री मंत्र को लिया गया है, ठीक है, जो कि तीसरे मंडल में और सावित्री को समर्पित हैं। तीसरे मंडल में ये संगीत के बारे में जानकारी मिलती है, ठीक है। और क्या कहते हैं, यजुर्वेद के बारे में कर्मकांड और अथर्ववेद में जादू टोना। 16वां क्वेश्चन, भारतीय प्रतीक पर उत्कीर्ण सत्यमेव जयते लिया गया है। अब सत्यमेव जयते किससे लिया गया? आपको पता है, मुंडको उपनिषद सबसे छोटा उपनिषद पूछा जाए तो वो मुंडको उपनिषद है। उसे कब लिया गया है इसको? ये सत्यमेव जयते यहाँ से 26 जनवरी 1950। 26 जनवरी 1950, ये भी याद रखना। अशोक के सारनाथ स्तूप से लिया गया है। सबसे छोटा उपनिषद यही है, मुंडको उपनिषद। सबसे बड़ा पूछे, अगर सबसे बड़ा उपनिषद बृहदारण्यक उपनिषद सबसे बड़ा उपनिषद है, जिसमें महिला गार्गी और याज्ञवल्क्य पुरुष के बीच संवादी है। आगे आएगा देखो 17 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित में से वह दस्तकारी कौन सी है जो आर्यों द्वारा व्यवहार में नहीं लाई गई? जो आर्य आए वो दस्तकारी साथ में नहीं लाए। लोहारगिरी, क्योंकि लोहा के बारे में उन्हें जानकारी ही नहीं थी, तो लोहारगिरी क्यों लाएंगे? मृदभांड पोल्ट्री बनाना ये थी। बढ़ईगिरी ये थी। आभूषण बनाना, सोने की जानकारी थी तो ये आभूषण बनाना हुई थी। उत्तर वैदिक काल के वेद विरोधी, और ये उत्तर वैदिक वो काल का आ गया। उत्तर वैदिक काल के वेद विरोधी और ब्राह्मण विरोधी धार्मिक अध्यापकों को किस नाम से जाना जाता था? श्रमण।
जो वेदों की बुराई करते थे और ब्राह्मणों की बुराई करते विरोध करते थे, उन्हें श्रमण कहा जाता था। 19 नंबर क्वेश्चन, निम्न में से किस विदुषी ने वाद विवाद में अजय याज्ञवल्क्य वो मिस्टेक वो हो गया है, अच्छी तरह से पीडीएफ नहीं बन पाया। याज्ञवल्क्य को चुनौती दी तो महिला गार्गी, इसमें ऑप्शन है गार्गी महिला जब ये सभा में बैठे थे, उन्होंने बोल दिया किसी में अगर कोई ज्ञानी पुरुष हो तो इस गाय को खोल के ले जाए। तो गार्गी महिला खड़ी हुई, तो कि आप अपने आप को इतना ज्ञानी समझते हो कि किसी को भी चुनौती दे दोगे। तो गार्गी महिला ने याज्ञवल्क्य से प्रश्न पूछे, बहुत सारे प्रश्न, भूगोल के बारे में, ब्रह्मांड के बारे में पूछे। एक प्रश्न पूछा कि ये बताइए कि अगर हर वस्तु पानी में घुल जाती है तो पानी किस में घुलता है, ये प्रश्न किया था गार्गी महिला ने। तो उन्होंने बताया याज्ञवल्क्य ने कि पानी तो सिर्फ एक ही चीज़ में घुलता है, वो घुलता है हवा में। ठीक है। और बृहदारण्यक उपनिषद सबसे बड़ा उपनिषद है। याज्ञवल्क्य और गार्गी महिला का संवाद है। ठीक है। 20 नंबर क्वेश्चन पे आते हैं। सब चीज़ पानी में घुल जाती है तो पानी किस में घुलता है, हवा में। ये बात याद रखना। भारतीय संगीत का उद्गम किसमें खोजा जा सकता है, संगीत का वो पूछा है। तो आपको पता है सामवेद में, अथर्ववेद में आप बता ही दिया है, जादू टोना, यहाँ में कर्मकांड मतलब यज्ञ, और सबसे पुराना वेद है आयुर्वेद का भी इसमें। ठीक, ऋग्वेद में सबसे पुराना आयुर्वेद। ठीक है साथियों, यही इसी के साथ विदा लेते हैं। क्लास आपकी पूरी हो चुकी है। इसमें 20 क्वेश्चन दिए थे, 20 क्वेश्चन आपके हो चुके हैं। और अब आगे जैन धर्म और बौद्ध धर्म के बारे में अपन जानेंगे। जितने भी क्वेश्चन हो जैन धर्म बौद्ध धर्म के बारे में, उसको भी समझेंगे, डिटेल वाइज समझेंगे, एक एक क्वेश्चन करके। अगर क्लास हमको अच्छी लग रही हो आपको, तो प्लीज़ क्लास को सब्सक्राइब करके कार्गो क्लासेस परिवार से जुड़िए। और ऐसे ही ऑब्जेक्टिव की सीरीज चलाई जाएगी, थ्योरी की भी सीरीज चलाई जाएगी। जैसे 1-2 दिन में मैं टाइम मिलता है तो थ्योरी की सीरीज भी लगा दूंगा। और अपने दोस्तों के साथ सब्सक्राइब कर दिए गया प्लीज़ शेयर। और भारत माता की जय कमेंट में, कोई भारत माता की जय नहीं लिखता कमेंट में, प्लीज़ क्लास को देखने के बाद भारत माता की जय जरूर लिख दिया करिए कमेंट में। इसी के साथ विदा लेता हूँ। और क्लास अच्छी लग रही हो तो प्लीज़ क्लास को सब्सक्राइब करके कार्गो क्लासेस परिवार से जुड़िए और अधिक से अधिक लाभ उठाइए। जय हिंद दोस्तों। जैन धर्म बौद्ध धर्म के बारे में कल सीखते हैं।